तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर वो विमान क्रैश हुआ और उसके बाद देखिए सिविल अस्पताल पहुंचे हैं पीएम। जो घायल हुए हैं उन लोगों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे कि फिलहाल उनकी स्थिति क्या है। तो जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, घायलों से मिले थे और आज देखिए पीएम पहुंचे हुए हैं, सिविल अस्पताल पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सिविल अस्पताल में और जो लोग फिलहाल एडमिट हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है, जो लोग घायल हुए इस हादसे में, उन लोगों का हालचाल जानने के लिए पीएम पहुंचे हुए हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उनका हालचाल जानेंगे कि फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति उनकी है, क्योंकि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हुआ और 241 जो यात्री हैं उनकी जान इस हादसे में गई और टोटल अगर हम जिक्र करें 265 लोगों की जान चली गई है। अपराजिता जुड़ गई है हमारे साथ फोन लाइन पर। अपराजिता देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं, सिविल अस्पताल फिलहाल पहुंचे हैं और पीड़ितों से वो मिलेंगे, जो घायल हुए हैं उनसे मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और उनके साथ केंद्रीय उद्यान एवं वन मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और इसके अलावा गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेश पटेल भी मौजूद हैं। और इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने जायजा लिया है, जहां पर प्लेन क्रैश किया था उस तरीके से उन्होंने जायजा लिया, तमाम अपडेट ली। इसके बाद सिविल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं, पहुंच चुके हैं और वहां पर स्टूडेंट से भी मुलाकात करेंगे, यानी जो घायल स्टूडेंट उनसे मुलाकात करेंगे। जो कोई एक व्यक्ति यानी आउट ऑफ 242 जो एक व्यक्ति बचा है उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं देखिए जिस तरीके से बच्चों के लिए बात करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स की बात की जाती है, तो कईयों की मौत भी हो चुकी है, वहीं कई घायल है, तो उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, हौसला अफजाई करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, और बिल्कुल आपसे ये भी अपडेट चाहूंगी, क्या आप डीएनए टेस्ट को लेकर कुछ अपडेट मिल पा रही है कि वो शुरू हुए हैं नहीं, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था। क्योंकि देखिए यात्रियों के जो परिवार वाले हैं उनके लिए अब फिलहाल अब यही जानना बचता है कि उनका जो फैमिली मेंबर है वो उनमें से कौन है। तो इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए हालांकि देखिए जो पूरा केस है वो काफी ज्यादा संवेदनशील है, परिवार वालों की आगे निकाली चुकी हुई है, मगर कोशिश तो जरूर की जाएगी कि शिनाख्त किया जाए, मगर जिस तरीके की परिस्थिति है संभव नहीं हो पाएगा। तो संभव है कि डीएनए की जाएगी और प्रोसीजर हम कह सकते हैं कि शुरू हो भी गई होगी और अभी से कुछ देर में परिवार वालों को जानकारी भी दे दी जाएगी और उन्हें हैंडओवर भी किया जाएगा। तो मगर हालांकि ऑफिशियली तमाम चीजें सामने नहीं आ रही, क्योंकि काफी ज्यादा संवेदनशील ये पूरा मामला है। खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, मगर संभव है कि ये जो पूरी प्रोसीजर है वो शुरू हो गई होगी। तो बिल्कुल अभी जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, उनका हालचाल जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में मौजूद थे, उनकी पत्नी भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, लंदन से उनकी पत्नी भी पहुंच चुकी है, उनके परिवार वाले पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवार से मिलने भी जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, लेकिन अपराजिता एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसको कह सकते हैं, क्योंकि शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके से उसमें जो यात्री जा रहे हैं, जो लोग उसमें बैठे हैं, उनको एक क्षण में, कहा जा रहा है कि सिर्फ मात्र कुछ ही क्षण में वो जो प्लेन है वो क्रैश हुआ। उसके बाद क्या स्थिति थी, कल से अब तक सभी लोग मीडिया के जरिए तमाम चीजें देख रहे हैं। उनके परिवार वाले जो है, जो भी यात्रियों ने उसमें जान गंवाई है, चाहे वो हम लोग प्लेन में यात्रियों का जिक्र कर लें या फिर क्रू मेंबर्स का जिक्र कर लें, उनकी क्या स्थिति है, वहां पर पहुंचने के बाद क्या उनकी सहायता की जा रही है इन सभी चीजों को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर क्रू मेंबर्स की हम बात करते हैं या परिवार की बात करते हैं, हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी व्हाइट हाउस में जिस तरीके से कहा गया कि ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा दर्दनाक अपडेट है, वही कुछ क्रू मेंबर्स की जो एक परिवार वाले से भी बातचीत की गई, जिसके बाद उसके द्वारा कहा गया कि हमें जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद हम इंतजार कर रहे थे कि कोई खुशखबरी आ जाए हमारे दिल की।
बची हो, मगर ऐसा खबर उनके पास नहीं पहुंच पाए। तो परिवार वालों की काफी ज्यादा जिस तरीके से दुख है, वही टाटा ग्रुप के द्वारा, यानी जो एयर इंडिया है वो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में है। तो टाटा ग्रुप के द्वारा कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई उन्हें 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। मगर मुआवजे की भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा ये घटना, इतनी बड़ी ये हादसा है, परिवार वालों के लिए तो दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है, तो शायद जीवन भर को नहीं भूल पाएंगे। तो 1 करोड़ ज्यादा नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इससे जरूरी ये हो जाता है कि दोबारा ये घटना कभी ना हो। इसे सुनिश्चित किया जाए कि आखिर क्यों दोनों इंजन एक साथ फेल हो गया, तुरंत रिकॉर्ड के बाद ही इस तरह की घटना हुई, इस पर सवाल उठता है और दोबारा ये ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि देखिए ऐसे कई एविएशन एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि दोनों इंजन फेल होने के कई कारक होते हैं, यानी बहुत तेज अगर फ्लाइट ट्रैवल कर रही हो या फिर कोई पक्षी, यानी अगर उड़ान भर रही होगी फ्लाइट तो काफी ऊपर पहुंचे, यानी बादलों से नीचे ही जब फ्लाइट होती है एक साथ दोनों इंजन में कोई ऑब्जर्व चला जाए, यानी कोई पक्षी चली जाए तो इस तरह की परिस्थिति होती है। मगर वो भी बहुत रेयर है कि एक साथ दोनों इंजन में नहीं जा सकती, और जिस फ्लाइट पर उस वक्त कई फ्लाइट थी उस समय पर इस तरह के पक्षी नहीं पाए जाते। तो कई सवाल उठाते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जरूरी हो जाती है। हालांकि फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, जिस तरीके से मैंने कहा आपकी थी, वही इन्वेस्टिगेशन की भी अगर बात की जाए तो यूके से भी टीम पहुंची हुई है इंडिया के देखिए हमारी 6 टीमें ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो लोग कल से काम कर रही हैं, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी होगा हम लोग बताएंगे, ठीक है? वेट फॉर सम टाइम। ऑलरेडी हमारी टीमें जैसे ही कल इंफॉर्मेशन मिला था तब से टीमें लगी हुई हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर काम चल रहा है। आप लोगों को बताएंगे जो भी फाइनल हमारा देखिए मैंने बताया ये अपनी टीमें ग्राउंड पर हैं, अपना काम कर रही हैं और जैसे ही पता चलेगा आप सब लोगों को बताया। देखिए इसका अभी हम लोग कुछ फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक फाइनल पूरा की पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बता निकाला गया सर। देखिए ऑलरेडी ये आंकड़ा बताया जा चुका है, ऑफिशियली बताया जा चुका है जिससे निकाले गए हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए वो सारा जो लोग घायल थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है और बाकी जो नंबर है आपको ऑफिशियली बताया जा चुका है। आगे जो भी कंफर्मेशन होगा, जो भी नंबर होगा हम लोग आपको हादसा क्यों हुआ। देखिए टीम अभी पूरा अपना काम कर रही है ग्राउंड पर, सारा एरिया क्लियर करने के बाद ही बताया जाएगा। अभी मैं फाइनल कमेंट नहीं कर सकता इस पर, ठीक है? आप लोगों को जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी जाएगी। उसको पहचानना कितना चैलेंजिंग लगा? देखिए मैंने बताया अभी हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको समय पर पूरी ऑफिशियल नंबर आप लोगों को बताया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है? तो देखिए अभी आपने सुना कि किस तरीके से जो जानकारी है फिलहाल वो दी जा रही है। हालांकि अगर शिनाख्त के लिए पूछा गया कि जिन भी यात्रियों की जान गई है उनकी शिनाख्त कैसे होगी, डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, तो क्या शिनाख्त कर पाना मुश्किल है, उसको लेकर भी जवाब देते हुए नजर नहीं आए हैं। क्योंकि आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि बेहद ही दर्दनाक भयावह तस्वीरें, सड़कों पर जिस तरीके से लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी, पूरी जल चुकी थी बॉडी, ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल को कपा देने वाली ये तस्वीरें, जो कि कभी नहीं चाहेगा कोई कि एक बार इस हादसे को देखने के बाद कि कभी दोबारा जिंदगी में ऐसा कोई हादसा और कोई देखे ऐसे हादसे को, क्योंकि रूह कांप गई इस हादसे के बाद लोगों की। तस्वीरें जो भी आपने देखी होंगी उसके बाद भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा, और एक ही क्षण में 265 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर इस हादसे में जो लोग घायल हुए उन लोगों का इलाज वहां पर चल रहा है। उनसे मिलने के लिए पीएम पहुंचे हैं और फिलहाल स्थिति का भी जायजा लेंगे, फिलहाल वहां क्या कुछ हो रहा है।
हालांकि बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है और 265 लोगों की जान गई है, ये भी पुष्टि कर दी गई है। और जो 242 यात्री बताए जा रहे हैं उसमें से 241 यात्रियों की जान चली गई है, एक यात्री जिसकी जिंदगी बच गई। और फिलहाल हो सकता है कि उस यात्री से भी प्रधानमंत्री मिले। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं सिविल अस्पताल, लोगों से मिलेंगे जो लोग घायल हुए हैं इस हादसे में, उनका हालचाल जानेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम टीमें ग्राउंड पर पहुंची हुई हैं। जिस भी तरीके की जांच करनी है उन चीजों को लेकर ये जांच की जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय भी है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हो, क्योंकि तमाम जानकारियां तो सामने आ रही हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उसकी मेन वजह क्या है। क्या प्लेन में ही खराबी थी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आई उसके बाद ये हादसा हुआ, या फिर कोई और अन्य वजह है?